जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 16 जुलाई 2013, दिन गुरुवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। भगवान की भक्ति करना, ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट मैटर है, मतलब निजी बात है, व्यक्तिगत बात है। मतलब इसको सरकारी तौर पे सरकारी डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है, या इसका कोई महत्व नहीं है, या समाज में भी इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा लोग बातें करते हैं, सुना है हमने। If he is doing it, let him do it. It is his private affair, private matter. We are not concerned. इस तरह की बातें टीका टिप्पणी करते हैं किसी के बारे में। जब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सभी मीडिया वाले जो हैं दूसरी राधा मेरे पीछे पड़ गए वहाँ पे लखनऊ में 2005 में, और कई दिनों तक, महीनों वर्षों तक वो चलता रहा। मैं भी बहुत तंग आ चुकी थी और उनको डांटा भी था मैंने। आई नेवर कॉल्ड देम, आई नेवर वांटेड इट, लेकिन वो भगवान की लीला, भगवान की कृपा चल रहा था। वो मूर्खामी लोग कर रहे थे, अपने स्टूडियो में बुलाना, वहाँ करना, धोखाधड़ी करते थे, किसी भगवान की भक्ति के लिए ले जाते थे, वहाँ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, प्रश्न आदि पूछना शुरू, बेकार लगता था। हम तो भक्ति में, महाभाव में थे उस समय भी और अभी भी, हमेशा महाभाव में रहते हैं जब से भगवान की प्राप्ति हुई है। तो हमारी स्थिति अलग, हम दूसरी बात करते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि वास्तव में भगवान की भक्ति करना बिल्कुल भी ये निजी बात नहीं है, और ना इसमें सरकार का जो कोई महत्व नहीं देना वाली जो एटीट्यूड है, ये एकदम गलत है और मिसप्लेस्ड है, और ये भगवान का अपराध है। उसी तरह समाज में ये कह देना लोगों का कि यार भक्ति कर रहा है तो ठीक है, करने दो, हमको क्या मतलब है, ये एकदम बड़ा पाप कर्म है। ये भगवान की विरोधी बातें हैं सब। तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो डीजी पुलिस है, जो ये सब लोग हैं जिम्मेदार लोग अपने अपनी जगह पे, वो अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भगवान की भक्ति करें, स्वयं भी करें और सब लोग करें भगवान की भक्ति। क्योंकि जो भगवान में भक्ति करने वाला बन जाएगा, भक्त बन जाएगा, वो गलत काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार फिर कर नहीं सकता है, झूठ फिर बोल नहीं सकता है, सच्चाई ईमानदारी में स्थित हो जाएगा। तो ये मूर्ख हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं कलयुग का। ये जो अधिकारी वर्ग ये कहना शुरू कर दिए थे उस समय की, अभी भी पागल कह रहे थे, डीके पंडा को पागल करा दे रहे थे भक्त को। भगवान का भक्त सबसे स्वस्थ चित्त व्यक्ति है, जो भगवान में भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर लिया, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो सबसे सिद्ध स्वस्थ चित्त व्यक्ति वही है, सबसे ज्यादा हेल्दी वही है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, एवरीथिंग हेल्दी, हेल्दी नहीं, डिवाइन। इस बॉडी, मेरा जो शरीर है ये पूरा दिव्य हो गया। मुझे पता चल गया कि इसमें कोई मल मूत्र जो भी हो, सब होने के बावजूद भी ये डिवाइन है, ये भगवत स्वरूप है, और ये राधा माधव का विग्रह है। ये आम शरीर नहीं रहा, डीके पंडा का शरीर नहीं रहा, कायाकल्प हुआ। तो ये इसका कमाल है, भगवान की भक्ति करने का ये कमाल है, ये आश्चर्यजनक घटना है। हाँ, हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं, क्यों नहीं। कभी कोई कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी 12 वर्ष की साधना के बाद, ये कोई कल्पना कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते थे कल्पना। देखते थे लोग बड़े बड़े हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ जमा करके प्रवचन वगैरह करते हैं और महिमा मंडन करते रहते हैं अपना भी, और गुरुजी सब लोग कहते हैं, खुद ही कहलवाते हैं कि महाराज, उसने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए, अपने मुंह से कह रहे हैं अपने लिए महाराज महाराज तो ये सब देखते थे लीला कलयुगी।
हाँ, परंतु हमको ये पता नहीं था कि सचमुच भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान की साधना शुरू हो गई उसके बावजूद भी हम बिल्कुल पक्का निश्चित हमका कोई ये नहीं था। तो बीच बीच में कभी एक आध बार ऐसी परेशानी हुई कि कब कैसे होगा क्या होगा। तो भगवान यहाँ जीआरपी इलाहाबाद में आईजी जीआरपी के पोस्ट पर जब थे पद पर, तो उस पद पर मैं था सरकारी आवास में भगवान ने कह दिया कह दिया क्यों परेशान हो रहे हो, चुप शांत हो जाओ, बिल्कुल मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसी जन्म में तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, बस इतने काफी है। हाँ हमने कहा है उसके बाद हमको कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद हम साधना करते रहे, पहले भी करते रहे, लेकिन उस दिन क्या हुआ क्या पता, वो 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा विचलित हुई। मन चंचल होता है, मन बस में हो चुका था काफी, लेकिन फिर भी चंचलता मन का रहती है, हो जाता नहीं है जल्दी। तो 1-1.5 मिनट के लिए बस, तो भगवान नाम बता दिए। दर्शन नहीं देते थे उस समय, दर्शन होता ही नहीं था, योग्यता ही नहीं हुई थी, सिद्धि ही नहीं हुई थी। हम चाहते भी तो कैसे होता, लेकिन हमको आदेश मिल जाता था। पूरा सारा ड्रिल उन्होंने पूरा कराया है, जितना भी आध्यात्मिक ड्रिल है। जैसे हमारा पुलिस ड्रिल होता है, पुलिस ड्रिल हमारा उस्ताद होता है हेड कांस्टेबल, लेकिन हम उसको गुरु मानते हैं। आईपीएस अफसर हैं और भर्ती हुए हैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, नेशनल पुलिस एकेडमी माउंट आबू में हमारा ट्रेनिंग हुआ था 1971-72 में हैदराबाद में। हम तो डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग बन के गए थे, पोस्टिंग हमारा डिप्टी डीआईजी रैंक में। लेकिन हमारा उस्ताद जब प्रोफेशनली अफसर होते थे तो उस्ताद हमको ड्रिल सिखाता है सब। कोई पीटी का ड्रिल सिखाता है, कोई परेड का ड्रिल सिखाता है, आईटी पीटी इस तरह से उसको कहते हैं। और गुरु ऑर्डर देते थे, उन्हें पालन करते थे। हेड कांस्टेबल है तो क्या हुआ, हमारा गुरु बना हुआ। तो जैसे वो सिखाता है हम सीखे हैं, उसी तरह से ये आध्यात्मिक विद्या की जो साधना हुई है हमारे, खास करके डीके पंडा के साथ, ये भगवान की कृपा से, भगवान बैठ करके उंगली पकड़ करके जैसे ले जाते हैं वैसे ही भगवान ले गए और सारा चीज एक एक चीज सिखाए। कहे कि ये करो वो करो, ऐसे ध्यान में बैठो, ऐसे ध्यान इतना देर करो, इस समय बैठो, इस समय से हो, ऐसा खाना है, ऐसा सोना है, ऐसा रहना है, सब चीज एवरीथिंग A to Z। डीके पंडा खुद मैंने कुछ किया था ऐसा कभी कहा नहीं है, ना कह सकता, क्योंकि वो है ही वास्तव सत्य है ही नहीं। वो कहते थे ये करता था, आज्ञाकारी बहुत है, स्टूडेंट बहुत बढ़िया डीके पंडा, हमेशा स्टूडेंट रहा है और कहीं से कोई बात सीखने को मिल जाता है और सीखता है, आज भी सीखता है। आज तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के बाद कोई ऐसी शिक्षा किसी ने दिया नहीं, ये बात सही है। उससे पहले भगवान की प्राप्ति के बाद पूर्ण काम हो जाता है, ज्ञानवान सब, कोई संदेह नहीं रहता किसी बारे में। इसलिए कोई नया शिक्षा ग्रहण करने की या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग शिक्षा देने में अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ते हैं, मुझे भी शिक्षा देते रहते हैं और हम कभी कभी सुनते रहते हैं, कभी कभी उनको कह देते हैं कि हमको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है तो बच्चे शक मुका जाता है। तो क्या करें अब, जो गुरुओं के गुरु उसको कोई शिक्षा देगा आध्यात्मिक विषय में, तो देखा हंसी की बात होगी कि नहीं, हास्यास्पद स्थिति है। मैं आश्चर्य अम्यूज्ड होती हूँ, आश्चर्य होती हूँ कि कैसे लोगों में ये बुद्धि छोटी सी नहीं हो पाती है उनकी। तो ऐसी भगवान की कृपा होती है। तो सब चीज उन्होंने सिखाया है आध्यात्मिक साधना में। इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, व्यक्तित्व का नष्ट होना, अंतकरण चतुष्टय समाप्त कर देना और भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाना, मतलब समर्पण भाव को पूरा कर लेना, शरणागति पूरा हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम, बहुत कठिन काम है। आम आदमी जो संसारी मनुष्य नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो वो कृपा कैसी होगी, उसके लिए पुरुषार्थ शुरू वाला जो है, प्रारंभ में जो परिस्थितियां बनती हैं और कुछ भगवान की तरफ आकर्षण होता है, तो भगवान कृपा की जब आकर्षण हुआ तो उसके बाद तुम सब छोड़ छाड़ करके भगवान में लगो कि नहीं लगो। अगर नहीं लगोगे तो मनुष्य जीवन में यही असल बात है कि ये कोई ऑप्शनल नहीं है भगवान की भक्ति करना। यही बात आरंभ हुआ था हमारा। तो ये कंपल्सरी है सबके लिए। भगवान ने आदेश दिया है कि मनुष्य योनि मैं इसलिए तुमको दिया हूं, सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, कि तुम भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करो, पुरुषार्थ करो। दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारा, एकमात्र काम क्या है, भगवान की प्राप्ति। तो बाकी सब पाप करना, चाहे बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो, यज्ञ आदि कर रहे हो, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब, लेकिन वो सब बेकार।
ऐसा भगवान का आदेश है। तो जो भी समाज के मुखिया लोग हैं या सरकारी विभागों के या सरकार के मुखिया लोग हैं, आजकल सरकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी से पूरा चल रहा है संसार एक तरह से, तो उनको ये सीखना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना कंपलसरी है। अगर नहीं करोगे, उसमें बाधा डालोगे तो पाप कर्म करोगे, भगवान का अपराध करोगे और तुमको भगवान दंडित करेंगे, तुमको उसका फल भी, परिणाम भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी के लिए कोई छूट तो है नहीं, जैसा करो वैसे भरो। तो अगर पाप कर्म करोगे और फिर उस पर हैकड़े दिखाते रहोगे कि हम डीके पंडा को पागल डिक्लेयर कर देंगे, इसकी हम इंक्वायरी कर देंगे, सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे। यशपाल सिंह डीजीपी, मुझे किसी ने बताया कोई रिपोर्ट भेज दिया इसके खिलाफ कि मेडिकल बोर्ड कराया गया, क्या कराया, इस तरह का कुछ झमेला कर। अरे मूर्ख, हमसे पूछा नहीं, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए भगवान कहे वर्दी पहनो और जाओ उससे मिला। अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो करेगा, तो वर्दी पहन के हम गए थे वहां, लेकिन कोई बात नहीं की। फिर मीडिया वाले वहां आ गए थे, फिर इंटरव्यू वगैरह चल रहा था। तो भगवान की पूजा करना, भक्ति करना ये कंपलसरी है, बाध्यतामूलक है, सबके लिए करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है तुम्हारा, करो चाहे ना करो। खाना खाना कंपलसरी है तुम्हारा, सोना कंपलसरी है, लड़की के साथ रहना कंपलसरी है, स्त्री समागम सबसे बड़ा काम तुम्हारा। हाँ, भगवान की भक्ति करना ऑप्शनल है, करो चाहे ना करो। ये हिंदू धर्म के पागलपंथी है, जो हिंदू धर्म कड़ाई से पकड़ा नहीं है, ये मुसलमान नहीं कहता, ईसाई भी ऐसा नहीं कहता है। चर्च में जाना ईसाइयों का कंपलसरी है, मुसलमानों के लिए मस्जिद में जाना, फ्राइडे का नमाज करना कंपलसरी है, बाध्यतामूलक। वो करते हैं, नहीं करने से उनके समाज में विरोध होता है और उनको डांट पड़ती है। हिंदू धर्म में ये छूट है कि बकवास करते रहो, जितना चाहे बकवास करते रहो, झूठ मूठ नाना प्रकार का अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय देते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। तुम लोगों का सबसे सभ्य तुम्हारा धर्म तुम्हारा है और ये भगवान बनाया हुआ, बाकी धर्म सब आदमी बनाए हैं, उसका ज्यादा अहमियत नहीं है, कुछ भी अहमियत नहीं है मैं कहूंगी, लेकिन सनातन धर्म की बहुत महिमा है, तो इसको करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की उपासना करो और उसी में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा चरित्र सुधरेगा, तुम्हारे बच्चे परिवार सबका कल्याण होगा, खाली तुम्हारा बल्कि नहीं है, पूरा खानदान का। मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, किसी में 21 पीढ़ी लिखा है, किसी में 9 पीढ़ी लिखा है, कहीं 7 पीढ़ी लिखा है, इतने पीढ़ी आगे पीछे सब तर जाएंगे, खाली हमारा नहीं, मेरी धर्मपत्नी का, मेरी माँ वाला साइड मामा लोगों का, सबका कल्याण। 3 पीढ़ी, 21 नहीं 21 पीढ़ी, तीनों कुलों का। तो बता, पिता माता का तो है ही, वो तो सीधे वैकुंठ में पहुंच गए हों। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और 13 मिनट हो गया, 15 मिनट का शायद इसमें लिमिट है, देखेंगे क्या बताए, सब तरह रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन है कुछ सुविधा तो है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, इस तरह बातचीत कभी कभी करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।